बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे तुझे रे, जितना रे, रे, सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा बस। वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। बच्चा बहुत मैं रो रहा लेके है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। चिंगारी, ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। सलमान, वो भी सवा चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ चिंगारी, मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी,
जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस का इसके भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ तो। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही मत। हे भगवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद
मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है। तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता।
लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया,
जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बेटा बहुत आपने अच्छी है। किए भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। परीक्षा बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और सबसे खास भी। जानती हूँ दीदी माँ, आज आपकी बेटी परीक्षा का दिन है। दीदी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और पेशेंट को मौत के मुंह में जाने नहीं दूंगी। बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आज की परीक्षा में तू पास हो जाए। दीदी माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आज के ऑपरेशन में मैं सफल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हे भगवान, आज मेरी बेटी परीक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसकी लाज रख लेना भगवान, और मेरे सालों की तपस्या की। ना जाने कैसी बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। हे भगवान, मेरे किस कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे। प्लीज भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे बस। आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं? काजल, डॉक्टरों का कहना है कि पंकज के दिमाग में एक गांठ बन गई है और वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है, और कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा। तो क्या मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा जी? होगा। डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर परीक्षा है, न्यूरो सर्जन, उन्होंने पंकज की रिपोर्ट भी देखी है और वो ऑपरेशन के लिए मान भी गई हैं। तो कब चलना है जी? अभी चलना है। डॉक्टर परीक्षा से अपॉइंटमेंट ले लिया है और हमारे बेटे की रिपोर्ट देखकर उन्होंने हाँ भी कर दी है, तो आज ही ऑपरेशन होगा। ठीक है जी। चलो बेटा। चलो बेटा, चलो आराम से। आओ, आराम से।
डॉक्टर साहब, बस आप ही मेरे बच्चे को बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपका बहुत नाम सुना है और सबने यही कहा कि आप ही हमारे बेटे की जान बचा सकते। प्लीज डॉक्टर साहब हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। देखिए, मैंने रिपोर्ट देख ली है और पेशेंट को आज ही एडमिट करना पड़ेगा। कल सुबह 5 बजे ऑपरेशन करूंगी मैं, और बाकी की फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ, बस आप मेरे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से करो। चलो। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं आपकी शिष्या चिंगारी बोल रही हूँ। जी जी। अच्छा, आपको पता है जिस बच्ची को मैं उठा के लाई थी वो आज दिल्ली की सबसे बड़ी डॉक्टर बन गई है, न्यूरो सर्जन बन गई है मेरी बेटी। अब तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी करने लगी है। उसके पास तो वक्त भी नहीं होता कि मेरे पास आके 2 पल बिताए। देख के बहुत खुशी होती है। हाँ गुरुजी, अरे मैं बिल्कुल लेके आऊँगी उसको आपके दर्शन कराने के लिए, और आपके हौसले से ही तो ये चिंगारी जिंदा है अभी तक। जी गुरुजी, मैं रखती हूँ। मैं प्रणाम। अभी तक परीक्षा बिटिया नहीं आई। हेलो। अरे परीक्षा बेटी, कहाँ रहेगी तू? मैं तेरा कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ। नहीं दीदी माँ, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। हॉस्पिटल में क्रिटिकल केस आया हुआ है जिसकी ऑपरेशन की तैयारी के लिए मुझे पूरी रात रुकना पड़ेगा। मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन है। अच्छा बेटा, कौन है वो लड़का जिसका तू ऑपरेशन कर रही है? उसके बाप का नाम क्या है? मिस्टर कपिल जी है, कोई बिजनेसमैन है। उनके बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा, चल ठीक है बेटा। सुन, खाना जरूर खा लेना और अपना ख्याल रखना। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कैंटीन में खा लूंगी कुछ, और आप खाना खा के आराम करना, ठीक है? खुश रह बेटा। कपिल बिजनेसमैन। ले चिंगारी, और अच्छे से बधाई देकर जा। हाय 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 कपिल बाबू, घर में लल्ला हुआ है। अब 5,000 रुपये दे रहे हो? 21,000 से कम नहीं लूंगी। हाँ चलो 21,000 निकाल जल्दी से। ए जी, दे दो ना 21,000 रुपये। आखिर आपकी मुराद पूरी हुई है। आपको तो लड़का चाहिए था ना, और लड़का हो भी गया। क्या मुराद पूरी हुई है तो क्या हुआ? 11,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अपना घर थोड़ी लुटा दूंगा। क्या हुआ अपने को? ये पकड़ 11,000 रुपये। मैं नहीं ले रही। 21,000 से 1 रुपए कम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। अगर आज मेरी बच्ची होती तो पूरे 5 साल की हो गई होती। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, जिंदा होगी भी या किसी कुत्ते बिल्ली का निवाला बन गई होगी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी बच्ची कहीं जिंदा है तो उसकी रक्षा करना। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालात में होगी। मेरी बच्ची। कपिल, मेरी बच्ची कहाँ फेंका है? मेरी बच्ची को, मेरी फूल जैसी बच्ची। प्लीज कपिल बताओ ना, कौन सी झाड़ी में फेंका है? अरे चुप करो। कपिल, कपिल मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देखो काजल, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए था जो मेरा वंश चला सके, इसलिए फेंक आया उसे। कपिल, अब मुझे लड़की हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? कपिल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे नहीं पता कुछ। रोना धोना बंद करो तुम, समझी?
क्या हुआ काजल? मत रो। ए दीदी, काहे रो रही हैं आप? वो ऊपर वाला है ना, बहुत बड़ा है। अगर वो जन्म देता है ना तो पालता भी है और बिछड़ों को मिलाता भी है। कपिल बाबू, निकालिए 21,000 रुपये जल्दी से। अच्छा ठीक है चिंगारी, ले ये पूरे 21,000 पकड़ और बच्चे को आशीर्वाद दे और मेरा पीछा छोड़। ठीक है, आप खुश? कपिल बाबू, पीछा तो मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूं। चल बे पहलवान। हाय 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 हाय। फिक्र मत करो, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही करते। हे भगवान, भगवान मेरे बेटे को बचा ले। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बेटे के सिवा। बचा ले भगवान। हे भगवान, हम किस पाप की सजा दे रहा है तू? हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया भगवान। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, रक्षा करना। भगवान, अब आपका ही सहारा है। मेरे बेटे को ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दो भगवान, करवा दो। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसे? देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वो खतरे से बाहर है। 23 से 24 घंटे में वो होश में आ जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जिम्मेदारी से ऑपरेशन किया है। भगवान हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे बेटे को बचा के हमें नया जीवन दान दिया है। कल से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो जाकर कुछ खा पी लीजिए। वैसे पेशेंट को कम से कम 23-24 घंटा लगेगा होश में आने में। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुश रहो। दीदी माँ, कॉफी पियेंगी क्या? नहीं बेटा, तू भी, मैं भी चाय पीऊं। अच्छा दीदी माँ, आज संडे है, आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगी। और हाँ, 5 बजे से पहले उठाइएगा मत। नहीं उठाऊंगी। एक काम कर, देख तो गेट पे कौन आया है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, देख। अरे आपने ना कैसे? वो दरअसल डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना था, इसलिए आ गए। अच्छा, और पंकज कैसे हो? अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ डॉक्टर दीदी। चलिए बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। आजा। अरे काजल दी, खड़ी क्यों? बैठिए। आप बेटा बैठ तो यहाँ पर। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अच्छा, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? नहीं बेटा, कुछ नहीं लेना। वो हम तो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए थे। क्या है ना बेटा, तुमने हमारी बुढ़ापे की लाठी को टूटने से बचा दिया बेटा। और बेटा, ये एक छोटी सी भेंट है, ये भी तुम्हारे लिए लाए थे। अंकल, ये पैसे नहीं लूंगी मैं, लेकिन मिठाई जरूर ले लूंगी। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। हाँ चिंगारी जी, शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरे बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ने बेखौफ होकर मेरे बेटे का ऑपरेशन किया और उसे बचा दिया। इसने सिर्फ डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। चिंगारी जी, आपने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए, हमारे पास तो बताने के लिए शब्द ही नहीं है। इसने जो किया है वो इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। जिस लड़की की आप दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आप ये मुझे 20 साल पहले किस हालात में मिली थी? जानना चाहेंगे आप? हाँ जरूर जानना चाहेंगे। क्या मतलब है चिंगारी जी? आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मैं एक शादी से नाच गा के वापस आ रही थी और आते आते मुझे अंधेरा हो गया था, और तभी अरे पहलवान, हाँ जी। आज तो कमाई खूब हुई है। हाँ दीदी। भाई मैंने तो भरपेट खाना खाया। अरे ये गाड़ी, ये दीदी गाड़ी देखी लग रही। हाँ ये तो कपिल साहब की गाड़ी है पहलवान, लेकिन ये सुनसान जगह पे इतनी रात में। पहलवान। हाँ दीदी। एक बार देख, वो कपिल साहब ही जा रहा है ना? हाँ कपिल साहब है। और उसके हाथ में क्या है? कुछ तो ले रखा। चले काम कर। चल आराम से। दीदी दीदी, ये आवाज आ रही। चल। पहलवान, ये तो बच्चे है। ये तो बच्ची है। ये तो कपिल साहब की है बच्ची। कपिल साहब यहाँ रखे गए अपनी बच्ची को? वापस कर देते हैं अगर। नहीं पहलवान, इसको ये चिंगारी वापस नहीं करेगी। इस बच्ची को पढ़ा लिखा कर मैं बड़ा बनाऊंगा। आज से इस बच्ची का माँ और बाप दोनों ये चिंगारी हिजड़ा है। चुप हो जा बच्ची मेरी, चुप हो जा। ये जमाना कैसा हो गया है, बेटी पैदा होते ही लोगों पे बोझ लगने लगता है, लेकिन ये मेरी राजकुमारी मेरे लिए बोझ नहीं होगी। देखना पहलवान तू। चल ले चलते हैं। चल। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी लाडो। बेटी मुझे माफ कर दे। जिस बेटी को मैं लड़की समझकर फेंक आया था, उसने आज मेरे बेटे का जीवन दान दिया। बेटी, मैं तेरा अपराधी हूं, तेरा गुनहगार हूं,
माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। दीदी माँ, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षा बेटी, जिस बच्ची को इन्होंने पैदा होते ही फेंक दिया था, तू वही बच्ची है। और देख, आज ये तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन्हें लड़की जात से नफरत थी। मैं चाहती ना तो उसी रात को तुझे लेके इन लोगों को सौंप देती, लेकिन नहीं, मुझे इनके पुत्र मुंह से भरे दिमाग के ढक्कन को खोलना था। और देख, जब पुत्र मोह की बात आई तो ढक्कन खुलवाने इसी चिंगारी के पास आए हैं ये। चिंगारी, मुझे माफ कर दे। मैं पुत्र मोह के मकड़ जाल में फंसकर यह भूल गया था कि बेटा हो या बेटी, है तो सब भगवान की ही देन। देखा कपिल बाबू किस्मत का खेल, जिस बेटी से तुम्हें नफरत थी, आज उसी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। देखिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। परीक्षा दीदी, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? आप तो मुझे अपना छोटा भाई मानोगी ना? हाँ मेरे भाई, मानूंगी। पर तू बड़ा किस्मत वाला है, तुझे पापा ने सीने से लगा के रखा। माँ का प्यार मिला क्योंकि तू एक लड़का है और मैं एक लड़की। मुझे सीने से नहीं लगाया, मुझे फेंक दिया गया, मुझे ठुकरा दिया गया। परीक्षा बेटी, चल हमारे साथ अपने घर। नहीं माँ, नहीं। आपके पास तो पंकज है और मेरी दीदी माँ के पास मेरे सिवा है ही कौन। बड़ी मुश्किलों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। परीक्षा बेटी, देख, मैं तो एक किन्नर हूं और मेरे साथ रहकर तुझे समाज में वो हक नहीं मिल पाएगा जिसकी तू हकदार है। ये तेरे दोनों असली माँ बाप है। इस माँ ने तो तुझे जन्म दिया है और तू इनके साथ जाना चाहती है तो तू शौक से जा सकती है। और मेरा क्या है, मैं तो एक किन्नर हूं। मैंने अपना फर्ज अदा किया है सिर्फ। और पगली, मैं तेरी यादों के सहारे रह लूंगी। अरे कम से कम मुझे ये विश्वास तो रहेगा कि मेरी बेटी को समाज में वो पूरा हक मिल रहा है अब। और तू खुश रहेगी ना तो ये तेरी दीदी माँ को बहुत सुकून मिलेगा। मैं सुकून से मर पाऊंगी। चली जा बेटा। दीदी माँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे मैं सुन लूंगी, लेकिन मुझे आपके बिना रहना मंजूर नहीं। हम समझ गए बेटा। जैसे कृष्ण भगवान को देवकी जी ने जन्म दिया था और पाला यशोदा ने था, कृष्ण भगवान भी तो अपनी माँ देवकी से ज्यादा यशोदा माँ से ज्यादा प्यार करते थे ना। परीक्षा बेटी, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि हम तो तुम्हें पहले ही ठुकरा चुके थे बेटा। तुम अपनी जगह ठीक हो। परीक्षा बेटी, तू जिंदा है, सही सलामत है और इतनी बड़ी डॉक्टर है। ये देख के तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। दीदी, अपने छोटे भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने आओगी ना? तू मेरा छोटा भाई है, जरूर आऊंगी। हाय हाय हाय, बधाई हो। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना। हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों ने जवाब दे चल ना रे मेरे सलमान, आजा। यही इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे।
देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा ले के चल। ए पागल है, अरे तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना है हमको। चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान उक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊंगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूंगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो। उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो। अरे बाप रे वाह, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिसमें ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे। मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई, सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी। सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना। नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे। भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से। इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है। हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेना सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी। आज ढक्कन लगेगा इसका। जा
निकल जा इस घर से, कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जानती कहाँ जाएगी तू, जा मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तू यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने। एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में। चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे। इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना बला टल रही है अपने आप, इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये, जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना, ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ।